जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इलेक्शंस हुए और असेंबली इलेक्शंस के नताइज आप सभी के सामने हैं। अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो दिग्गज नेता रहे हैं, जिनका पॉलिटिकल करियर जो है लगातार 2 साल 3 साल या 3 बार या 2 बार रहा है, वो जबरदस्त रहा है। लेकिन उनको हराने वाले वो लोग जो इस मैदान में उतरे थे। लेकिन अब सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग इन नेताओं को ट्रोल कर रहे हैं, इनके मीम्स बना रहे हैं और इतना ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। उनको लगता है कि उनके सोशल मीडिया पर क्रिटिसाइज करने से बहुत सारी चीजें बदलेंगी। कल सोशल मीडिया के ऊपर अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स के लिए बातें की जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि हमने आपसे कहा था कि आप गरूर और घमंड में रहते हैं, आप हारेंगे। दूसरे के लिए कहा जा रहा है कि आपको तो अपने लोगों ने ही हराया। तीसरे के लिए ये कहा जा रहा है कि आप तो एक वक्त के IAS ऑफिसर रहे थे, आपने कभी लोगों का भला नहीं किया, आवाम का भला नहीं किया, इसलिए लोगों ने हराया। ये सारी बातें जो है सोशल मीडिया पर चल रही है। लेकिन आपको क्या लगता है, हम पॉलिटिकल लीडर्स, जो हारे हुए पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो आज भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ट्रोल होना एक अलग बात है, ट्रोल होने से आप फेमस होंगे, आपके मीम्स बनने से आप ही फेमस होंगे। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं आपसे कि आप हारे क्यों, कहां पे हारे आप? क्या आपने अपने हार का, अपनी हार की जो सोच है, क्या उसको समझा कि आप कहां पे हारे हो? अब हार और जीत ये तो होती है, चाहे आप 1 वोट से जीते या 1 वोट से हारे, हार और जीत तय है। लेकिन जिस इलाके में आप हारे हैं, उस इलाके के अपोजिशन लीडर हैं आप। इसका मतलब यह है कि जो वहां पर लीडरी झाड़ रहा है, उस इलाके का काम करवाने के लिए आपको उसके सामने खड़े रहना है, दीवार बनके। अगर आप खड़े नहीं रहेंगे तो काम नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि आवाम के लिए आप पहले भी पॉलिटिकल लीडर थे, हारने के बाद भी पॉलिटिकल लीडर हैं। और आप क्यों हारे? क्या आपने ये सोच विचार किया? क्या आपने ये सोचा कि पिछले साल आप 5 साल MLA रहे, इस बार आपको लोगों ने हराया क्यों? क्या आपने इस पे गौर व फिक्र करने की जरूरत की? क्या आपने ये सोचा कि आपके 5 सालों के टेनओवर में क्या आप लोगों तक नहीं पहुंच पाए? क्या जिन लोगों की खातिर आप एक ही मकान की खातिर उस पहाड़ पे चढ़े और उनको हाथ जोड़कर आपने वोट मांगा, क्या जीतने के बाद आप उसके घर नहीं गए? क्या जीतने के बाद आपने ये नहीं सोचा कि मैं वहां जाऊंगा, मैं वहां वोट लूंगा, वोट की बात करूंगा? क्यों हारे आप? जितने भी लोग जम्मू कश्मीर के अंदर हारे हैं, दिग्गज नेता, उनको इस पर सोच विचार करने की जरूरत है। क्या आपका मैनिफेस्टो खराब था? क्या आपके मैनिफेस्टो को लोगों ने समझा नहीं? क्या आपके मैनिफेस्टो में झूठ की झलकियां नजर आ रही थी? क्या आपके मैनिफेस्टो में ये नजर आ रहा था कि लोगों को आपकी हकीकत मालूम है? क्या आपको लगता नहीं है कि ये पब्लिक है, ये सब जानती है? आपको लगना चाहिए था, लेकिन आप सोच विचार नहीं करेंगे। आप ये सोचेंगे फलाने ने मुझे हराया, मैं फलाने का काम नहीं करूंगा, फलाने ने मुझे जिताया, मैं फलाने का काम नहीं करूंगा। अब जितने भी पॉलिटिकल लीडर MLA बने हैं, वो उनके भी MLA हैं जिन्होंने वोट किया है और उनके भी MLA हैं जिन्होंने उनके वोट नहीं किया। इसका मतलब यह है कि आप पब्लिक सर्वेंट हैं। लेकिन अपोजिशन का होना, लीडर का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको यह लगता है कि आप अपोजिशन में रहकर काम नहीं कर सकते, तो आप वाहिद एक ऐसे शख्स हैं जो हारने के बाद भी अपना काम करवा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको अपने मैनिफेस्टो को चेक करना चाहिए, आपको अपनी बातों को चेक करना चाहिए, ताकि आने वाले 5 सालों में आप अपना एक ग्राउंड बनाए और उसके बाद आराम से जीत सके। और फिर आप ट्रोल या मीम्स आपके नहीं बनेंगे। सोच विचार कीजिए। कैमरामैन ऋषि के साथ आकिब आफ्ताब, जम्मू से।